हेलो दोस्तों, पाइथन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पाइथन में इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ और इफ एल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में इफ एल्स और नेस्टेड इफ क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेस्टेड इफ। भैया अब ये नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ बेसिकली एक ऐसा इफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट आ जाता है। जैसे कि सपोज आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मार्केट जाके देख कि शर्मा जी का दुकान खुला है कि नहीं, अगर खुला है तो देख पैरासीटामोल है कि नहीं, अगर पैरासीटामोल है तब ले आना वरना घर चले आना। आप लोग ध्यान से गौर कीजिए, इसके अंदर मेनली दो कंडीशन है। पहला कंडीशन आपको मार्केट जाकर चेक करने को बोला जा रहा है कि शर्मा जी का दुकान खुला है कि नहीं, और उसके बाद अगर खुला है तब आपको देखने को बोला जा रहा है कि पैरासीटामोल है कि नहीं, अगर पैरासीटामोल है तब आपको ले आने को बोल रहा है वरना नहीं। तो ये हम बेसिकली नेस्टेड इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पाइथन के कंपाइलर पे चले जाते हैं। पाइथन में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम मैं दूंगा tut5.py। आपको नोट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं इसको जूम कर ले हूँ। जूम करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा जिस वेरिएबल का नाम मैं दूंगा भी, और वो क्या करेगा, इंटीजर इनपुट लेगा। इंट इनपुट एंटर ए नंबर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हमारा पहला इफ स्टेटमेंट डिफाइन करूँगा, इफ ए वी ग्रेटर देन 10। तो ये क्या करेगा, दूसरे इफ स्टेटमेंट चला जाएगा। देखिए इफ वी ग्रेटर देन 50, ये क्या करेगा, उसके बाद भी एक और इफ स्टेटमेंट चला जाएगा। मैंने आपको बोला था कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ वी ग्रेटर देन 100, ओके, यही आखिरी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट दे दूंगा, प्रिंट भी इज ग्रेटर देन 100, ओके। इसके बाद मैं इसका एक एल्स पार्ट दे दूंगा, एल्स, जो क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा, प्रिंट भी इज लेस देन 100 बट ग्रेटर देन 50, ओके। बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले चेक करेगा कि भी 100 से छोटा है कि बड़ा। अगर 100 से बड़ा है तो इसको प्रिंट कर देगा, अगर 100 से छोटा है तो इसको प्रिंट कर देगा, ओके। पहले मैं पूरा का पूरा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ओके। एल्स यहाँ पर भी एक प्रिंट दे देता हूँ, प्रिंट भी इज लेस देन 50 बट ग्रेटर, सॉरी यहाँ पर गलत स्पेलिंग होगी, ग्रेटर देन 10, ओके। और यहाँ पर आखिरी एल्स जो मेरे पहले वाला इफ है वो होगा एल्स प्रिंट वी इज लेस देन 10। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मैं भी का वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ जो कि इंटीजर में है। पहले क्या चेक करेगा, भी 10 से छोटा है कि नहीं। अगर भी 10 से बड़ा हो गया तब ये क्या करेगा, इसके अंदर आ गया। अगर भी 10 से छोटा हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो कि मैं आपको क्या बोला था, क्या होगा, ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, ओके। आई सपोज ये कंडीशन ट्रू हो गया, उसके बाद क्या करेगा, इस इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट में आने के बाद पहले इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इस इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा जो उसके अंदर है। अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में चला जाएगा। अगर ये भी ट्रू हो गया तो ये इसको प्रिंट कर देगा और
पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट से निकल जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इसको प्रिंट करके पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट से निकल जाएगा। इसको मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं वैल्यू क्या दूंगा, देता हूँ 45। 45 क्या है, फॉर भी इज़ लेस देन 50 बट ग्रेटर देन 10, मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया। बेसिकली फर्स्ट ही चेक किया भी 10 से बड़ा है कि नहीं, भी 10 से ऑब्वियसली बड़ा है। उसके बाद भी 50 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एल्स पार्ट जो है उसको प्रिंट कर दिया। ओके, मैं एक और रन करके देख लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 120। ओके, क्या आया, आंसर आया v इज़ ग्रेटर देन 100, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। बेसिकली फर्स्ट ही क्या किया, इसको चेक किया, ये कंडीशन भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, मतलब ये इसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं बाई चांस यहाँ पर 0 दे देता हूँ, देखिए क्या होगा, 0। ओके, 0 देने के बाद v इज़ लेस देन 10, मतलब पहला का पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा, ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ एल्स इफ एल्स। ये बेसिकली क्या करेगा, सपोज आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मार्केट जाके कैप्सिकम ले आ, अगर आपको कैप्सिकम ना मिले तो गाजर ले आ, अगर गाजर भी ना मिले तो टमाटर ले आ। इस काम में बेसिकली 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, आपको कैप्सिकम ढूंढना है। अगर आपको कैप्सिकम मिल गया तब आपको बाकी के 2 कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको कैप्सिकम ना मिला, मतलब पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, तब आप सेकेंड कंडीशन चेक करोगे, वरना नहीं। अगर सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो गया तब आपको थर्ड कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर तीनों के तीनों कंडीशन ही फॉल्स हो गया तब आप क्या करोगे, खाली हाथ घर आ जाओगे। बेसिकली इफ एल्स इफ में भी ऐसा होता है। हम इसको डिटेल्स में देखने के लिए हमारे पाइचार्म के कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। पाइचार्म में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कोड को कमेंट कर लेंगे। कमेंट में ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इफ स्टेटमेंट डिफाइन कर लेता हूँ, जो क्या करेगा, चेक करेगा भी 10 से छोटा है कि नहीं। अगर भी 10 से छोटा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट भी इज़ लेस देन 10। ओके, यहाँ पर एक नया सिंटेक्स है जिसका नाम है एल्स इफ। एल्स इफ बेसिकली एल्स और इफ का एडिशन है। जब आप मल्टीपल कंडीशन को चेक करोगे तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, जब आप एक सेकेंड या उसके बाद का कंडीशन चेक करोगे तब ये चेक कर देगा। इसका सिंटेक्स है एल्स माने ELIF, एल्स इफ। ओके, भी लेस देन 50, यह है इसका सिंटेक्स। एल्स इफ कीवर्ड और कंडीशन, क्लोन प्रिंट क्या करेगा, v इज लेस देन 50 बट ग्रेटर देन 10। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और एल्स इफ दे दूंगा, एल्स इफ v is less than 100। ओके, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। आप आलसी मत हो, आप कॉपी करके पेस्ट मत करो, आप कोड को टाइप करो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और मैं बहुत आलसी हूँ। ओके, ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100। अब हमारा जाना पहचाना वर्ड एल्स बेसिकली क्या करेगा, अगर तीनों के तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया तब एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स ये क्या करेगा, प्रिंट भी इज ग्रेटर देन 100। ओके, अब आप इस कोड को ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या करेगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर बाई चांस ये कंडीशन ट्रू हो गया तब ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बस इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, ये पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ये बेसिकली पूरा का पूरा एक ही इफ स्टेटमेंट है। ओके, इसको हम बोलेंगे इफ
एल्स। इसको एक दूसरा नाम है, उसका नाम है इफ एल्स लैडर। ओके, लैडर, इफ एल्स लैडर। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करके देख रहा हूँ। रन करने के बाद मैं एक नंबर देता हूँ जो इसका जो है आई थिंक 35 दे देता हूँ। 35 क्या है, v इज़ लेस देन 50 बट ग्रेटर देन 10। ओके, सही से वर्क कर रहा है। मैं देता हूँ 120। ओके, 120 क्या कर रहा है, v इज़ ग्रेटर देन 100। ओके, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, एक लाइक तो बनता है ना। इसलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।